साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स वो फिल्में होती हैं जिनमें किरदार के मानसिक असंतुलन पर कहानी बनाई जाती है। इन फिल्मों में ड्रामा, रहस्य, टॉर्चर और खून खराबा भी देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज के बारे में जो बॉलीवुड में बनाई गई हैं। अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि इनमें से कई यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन? यह उर्मिला मातोंडकर और राम गोपाल वर्मा की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। एक लड़की घर में अकेले अपने घर वालों के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह समझती है उसके माता पिता आए हैं, मगर उनकी जगह एक अजीब आदमी अंदर आता है। क्लाइमैक्स पर पहुंचने से पहले सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। पूरी फिल्म सिर्फ 3 कैरेक्टर्स, एक घर और एक रात पर आधारित है। इस फिल्म ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। 100 डेज, एक गुमी हुई लाश, एक मैगजीन जिसके कवर पर घोड़ा बना हुआ है, एक वीडियो कैसेट और एक कंकाल। इसे देखकर जरूर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसके पास भविष्य में होने वाली घटनाएं जानने की शक्ति होती है। इसे अपनी बहन की हत्या की झलकियां दिखाई देती हैं। इसके बाद शुरू होती है खूनी की खोज में होने वाली एक के बाद एक रहस्यमय घटनाएं। गुप्त, यह फिल्म एक रहस्यमय तरीके से हुए खून के चारों ओर बुनी हुई सस्पेंस थ्रिलर है। फिल्म में लव ट्रायंगल का अंत मुख्य एक्टर साहिल के पिता की हत्या के साथ होता है। लोग साहिल को इस खून का दोषी मानते हैं। अंत में असली हत्यारे का पता चलने पर सब लोग भौचक्के रह जाते हैं। खामोश, इस असाधारण प्लॉट वाली फिल्म में नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और अमोल पालेकर जैसे जाने माने कलाकार हैं। फिल्म में एक बॉलीवुड मूवी के सेट्स पर रहस्यमय खून होने लगते हैं और अंत तक किसी को नहीं पता चलता कि यह कौन कर रहा है। दीवानगी, इस फिल्म में स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और कैसे इस बीमारी को एक खूनी अपने केस में अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है दिखाया गया है। इस मूवी को बनाने का आइडिया हॉलीवुड की फिल्म प्राइमल फियर से लिया गया है, जिसके मुख्य पात्र रिचर्ड गियर थे। डर, यह एक वॉयलेंट लव स्टोरी है जिससे शाहरुख खान के उज्जवल कैरियर की शुरुआत हुई। यह फिल्म फ्रेश और डरावनी थी। इसमें शाहरुख ने एक सीधे साधे दिखने वाले लड़के का रोल किया है जो असल में पागल है। इस फिल्म में यश चोपड़ा जी ने एक सनकी लवर को एक पति पत्नी के बीच में रखा है। यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर आज भी पसंद की जाती है। इसके क्लाइमैक्स का आइडिया हॉलीवुड की फिल्म केप फियर से लिया गया था। नो स्मोकिंग, यह गहरा मतलब रखने वाली एक अजीब मगर दिलचस्प साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें एक मतलबी और खुद को बहुत कमाल का समझने वाले चेन स्मोकर की कहानी दिखाई गई है, जो अपने विवाहित जीवन को बचाने के लिए अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वह एक सुधार केंद्र में भर्ती हो जाता है, मगर वहां एक आदमी उसे स्मोकिंग छुड़ाने की गारंटी देकर एक जटिल खेल में फंसा लेता है। अगर आप फिल्म को ठीक से नहीं समझ पाए हो तो हम आपको माफ करते हैं। आपको इसे दोबारा देखना चाहिए। आमिर, भारत की सैर करने आए हुए एनआरआई डॉक्टर आमिर को पता चलता है कि उनके घर वाले गुम हो गए हैं और आतंकवादियों ने उन्हें घर वालों की सलामती के बदले बम लगाने का काम दिया है। अगर वे इनकार करेंगे तो उनके घर वालों को मार दिया जाएगा। क्या वे फोन पर दिए गए आदेशों का पालन करते हैं? राजीव खंडेलवाल ने इस फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है। अ वेडनेसडे, एक पुलिस कमिश्नर जो रिटायर होने वाले हैं अपने कैरियर के एक खास केस को याद करते हैं, जिसमें उन्हें मुंबई में एक जगह पर बम लगाए जाने की खबर मिलती है। ये सब घटनाएं एक वेडनेसडे को दोपहर में 2 से 6 बजे के बीच में हुई। इन घटनाओं का कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ कमिश्नर और उस केस में शामिल लोगों को ये बात मालूम है। हॉलीवुड की अ कॉमन मैन इसका ऑफिशियल रीमेक है, जिसमें बेन किंग्सले और बेन क्रॉस ने मेन रोल किया है। वो कौन थी? इस मूवी के साथ बॉलीवुड में थ्रिलर्स का रिवाज शुरू हुआ। तूफानी रात में एक यंग डॉक्टर एक महिला को लिफ्ट देता है और ऐसी बातें होने लगती हैं जिनको समझना मुश्किल है। बाद में उसे पता चलता है कि वह रहस्यमय महिला उसकी होने वाली दुल्हन है। यह राज खोसला की मशहूर थ्रिलर ट्रायलॉजी की पहली फिल्म है। मनोज कुमार, साधना, प्रेम चोपड़ा और हेलन इसके मुख्य कलाकार हैं।
कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। कितना मजा आए अगर आपको पता चले कि दूसरे छोर से फोन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। कार्तिक जीवन में निराश हो गया है और लोगों से मिलता जुलता नहीं है। उसको रोज सवेरे एक व्यक्ति की फोन कॉल्स आने लगती हैं जो अपना नाम भी कार्तिक ही बताता है। फोन करने वाला इतने जोशीले तरीके से बोलता है कि कार्तिक को भी जोश आ जाता है और उसका पूरा जीवन बदल जाता है। क्या ये फोन करने वाला उसका ही दूसरा रूप है या वह पागल हो गया है? खिलाड़ी। हम यूं ही अक्षय जी को खिलाड़ी कुमार नहीं कहते। उन्होंने अपनी पहली और खिलाड़ी सीरीज की सबसे पहली फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। यह फिल्म एक कॉलेज में होने वाले रोमांस से शुरू होती है और आगे चलकर एक भयानक सस्पेंस थ्रिलर बन जाती है जिसमें जो कुछ भी दिखता है वह सच नहीं होता। एक हसीना थी। एक जोड़े के बीच तेजी से बढ़ता हुआ रोमांस खट्टा हो जाता है जब लड़की को बिना वजह एक रहस्यमय बिजनेसमैन के द्वारा किए गए अंडरवर्ल्ड क्राइम्स के मामले में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। जेल से बाहर निकलकर वह बदला लेने का सिलसिला शुरू करती है, मगर क्लाइमैक्स खून से लथपथ है। संघर्ष। एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि एक कट्टरवादी बच्चों की बलि चढ़ाता है। वही एक के बाद एक बच्चों का अपहरण कर रहा है। इसे पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर एक कैदी की सहायता लेती हैं। कहते हैं कि इसे बनाने की प्रेरणा द साइलेंस ऑफ द लैम्ब से मिली। इसका क्लाइमैक्स दिलचस्प था। छोटी सी आलिया भट्ट विलन के टारगेट्स में से एक थी। अग्नि साक्षी। सूरज और शिवांगी एक विवाहित दंपत्ति हैं जो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। उनका जीवन हरा भरा होता है, मगर एक दिन उनके पास एक आदमी आता है और कहता है कि शिवांगी उसकी पत्नी मधु है। इस फिल्म की कहानी स्लीपिंग विद द एनिमी से ली गई है। इसमें नाना पाटेकर, जिनको इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, बहुत ही डरावने लगे हैं। उन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तलाश। एक जाने माने एक्टर के कार एक्सीडेंट से 3 साल पहले हुए किस्से से जुड़ी बहुत सी रहस्यमय घटनाएं सामने आती हैं। इस मामले में 3 दोस्त और एक कॉल गर्ल शामिल थे। इसे एक एक करके सुलझाते समय इंस्पेक्टर शेखावत को अपनी निजी जीवन में भी कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और उनकी पत्नी उन्हें छोड़ देती है। मजे की बात यह है कि रोजी, जो केस में उनकी मदद करती है, सिर्फ उनको ही दिखाई देती है। मेरा साया। राज खोसला की थ्रिलर ट्रायलॉजी की दूसरी फिल्म गीता की मृत्यु से शुरू होती है। अंतिम संस्कार के समय उसके पति राकेश, जो एक वकील हैं, को पुलिस सूचना देती है कि सुनैना नाम की एक महिला को हवालात में रखा गया है, मगर वह दावा करती है कि वह सुनैना नहीं बल्कि गीता है। आखिर देखने में भी वह गीता जैसी ही लगती है। अपनी बात का सबूत देने के लिए वह ऐसी बातें बताती है जो सिर्फ एक पत्नी ही जान सकती है। क्या वह सच में गीता है या कोई धोखेबाज जो राकेश की दौलत हड़पना चाहती है? कहानी। यह अद्भुत थ्रिलर एक प्रेग्नेंट लेडी के बारे में है जो कोलकाता में अपने खोए हुए पति को ढूंढने निकलती है। इस काम के लिए वह एक पुलिस ऑफिसर की मदद लेती है, मगर वो जिससे भी पूछती है वह यही कहता है कि उसने उसके पति को कभी नहीं देखा। जब वह कोलकाता की गलियों में जाती है तो शहर में होने वाले अपराधों के बारे में छिपी हुई सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। इसका क्लाइमैक्स हाल के समय का एक सबसे अच्छा क्लाइमैक्स है। एक रुका हुआ फैसला। यह अमेरिकन मोशन पिक्चर 12 एंग्री मैन का रीमेक है। इसमें एक जूरी के 12 आदमी एक केस के बारे में अपना निर्णय लेने के लिए एकत्र होते हैं। केस एक जवान आदमी के बारे में है जिसको अपने बूढ़े पिता की हत्या का दोषी बताया गया है। जूरी के एक सदस्य को छोड़कर बाकी सब उसे अपराधी मानते हैं। वे कोशिश करते हैं कि उनका साथी भी यह बात मान जाए जिससे सब एक मत होकर फैसला ले सकें। अगली। एक्शन शुरू होता है जब आकांक्षी एक्टर की 10 साल की लड़की अपने पिता के साथ बाहर गई होती है और उसका अपहरण हो जाता है। उसके माता पिता का डाइवोर्स हो चुका है और उसके सौतेले पिता, जो एक पुलिस ऑफिसर हैं, कार्रवाई करना शुरू करते हैं। कार्रवाई के दौरान कैरेक्टर्स को ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जिनमें उनके अंदर की खराबियां दिखाई देती हैं। सब मतलबी होते हैं और हर एक का कोई ना कोई छिपा हुआ मकसद होता है। किसी को भी लड़की की परवाह नहीं है। सब लालची और अंदर से अगली हैं। गुमनाम। 8 लोग एक प्रतियोगिता में जीतते हैं और उन्हें चार्टर्ड प्लेन में एक आइलैंड पर जाने की फ्री ट्रिप मिलती है, मगर उन्हें वहां ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। उन्हें वहां एक भूतहा महल मिलता है
जिसमें एक अजीब बटलर होता है, मगर जैसे ही वे वहां रहने लगते हैं एक के बाद एक उनकी हत्याएं होने लगती हैं। यह बॉलीवुड की एक कल्ट थ्रिलर है। 404। प्रोफेसर अनिरुद्ध मानते हैं कि जिन बातों को साइंटिफिक तरीके से नहीं समझाया जा सकता है वे सच नहीं होती। उनके मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक कमरे में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कहा जाता है कि इस इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट जिसने वहां सुसाइड किया था का भूत रहता है। अनिरुद्ध इस बात को नहीं मानते हैं। हालांकि इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे के साइंटिफिक रीजंस और उनसे जुड़े सबूत भी मिल जाते हैं, मगर फिल्म का अंत दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे साइंस की भाषा में समझा पाना मुश्किल है। भूल भुलैया। एक एनआरआई और उनकी पत्नी अपने पूर्वजों के घर में रहने के लिए आते हैं, बावजूद इसके कि उन्हें उस हवेली में रहने वाले भूतों के बारे में सतर्क कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनको कोई समझ नहीं सकता है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पति एक साइकेट्रिस्ट को बुलाता है। पता चलता है उसकी पत्नी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। हम विद्या बालन को मंजलिका के रूप में और उनकी क्लाइमैक्स डांस को कभी नहीं भूल सकते हैं। गजनी। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर को बनाने का आइडिया हॉलीवुड की जाने मानी मूवी मोमेंटो से लिया गया है। आमिर खान को थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल जाने की बीमारी हो जाती है, फिर भी वे जी जान लगाकर अपने प्यार का खून करने वाले को ढूंढने और उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। उनके भयानक क्रोध की वजह से चूहे बिल्ली का यह खेल हर उस आदमी के लिए घातक साबित होता है जो उनका रास्ता काटने की भूल करता है। दृश्यम। यह एक स्कूल ड्रॉप आउट मगर इंटेलिजेंट आदमी की कहानी है जो न्याय और ईमानदारी में विश्वास करता है। अनपेक्षित परिस्थितियों में उसके परिवार से एक अपराध हो जाता है जिसकी वजह से कानून का गलत तबका उनके पीछे पड़ जाता है। इस बुरे समय में अपने परिवार को बचाने के लिए वह जी जान लड़ा देता है। यह फिल्म हाल के दिनों में आई कुछ सबसे अच्छी थ्रिलर्स में से एक है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनमें से कई फिल्मों के लिंक दिए गए हैं जिन पर क्लिक करके आप उन्हें फ्री में देख सकते हैं।